आई नीड एवरीवन टू टेक अ डीप ब्रेथ क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे काफ़ी सारे प्रीमियर लीग टीम के फैंस को दुख होगा। इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को तो काफ़ी ज़्यादा। आफ्टर 22 years of hurt, Arsenal are Premier League champions and they totally deserve this. सी राइवलरी साइड रखकर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन पे बात करना चाहूंगा क्योंकि इफ देयर इज वन थिंग अ फुटबॉल शुड बी इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट सो सिट डाउन लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ क्लब who went from being a punchline of Premier League to its champion. सो 2019-20 की सीजन में उन्हें एमरी की आर्सेनल काफी खराब खेल रही थी। मिड सीजन एमरी सैक होते हैं और आर्सेनल अपॉइंट करती है मिकल अर्टेटा को। सबको लगा ये एक एक्सपेरिमेंट होगा कि ठीक है, अगर चलता है तो अच्छी बात है। और डेब्यू सीजन में आर्टेटा एफए कप जीत जाते हैं। फिर आता है लॉकडाउन सीजन, जो मेरे हिसाब से आर्सेनल की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट सीजन था, क्योंकि मुझे याद है एक टाइम पे वो टेबल पे 15th पोजीशन पे थे और मे बी 26 दिसंबर को ये बात चल रही थी कि अगर आर्टेटा एक और मैच हारते हैं तो वो सेट किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसके पहले 7 मैचेस में 2 ड्रॉ और 5 लॉस किए थे। पर इवेंचुअली बोर्ड ने उन पे ट्रस्ट किया, उनको टाइम दिया कि वो अपनी फिलोसॉफी अपनी टीम में इन्वॉल्व कर पाए। फिर आता है 21-22 सीजन, जो मेरे हिसाब से आर्सेनल का फर्स्ट स्टेप था। आर्सेनल उस सीजन 5th फिनिश करती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड 6th फिनिश करती है। इसके पहले 2 सीजन आर्सेनल ने 8th फिनिश किए थे और ये सीजन 5th, तो वो यूरोपा लीग खेल रहे थे अगले साल। तो मेरे हिसाब से वो उनके लिए एक फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि काफी साल से उन्होंने यूरोपियन फुटबॉल खेला भी नहीं था। फिर 2022-23 सीजन की स्टार्टिंग में किसको भी नहीं लगा था कि आर्सेनल टाइटल रेस की कंटेंडर्स होंगे। जैन 2023 में दे वर फर्स्ट ऑन द टेबल। वो हर एक मैचेस जीत रहे थे और और 8 पॉइंट्स क्लियर थे मैनचेस्टर सिटी से। पर जैसे कि आर्सेनल की हिस्ट्री रही है और मुझे भी लग रहा था कि आर्सेनल बॉटल करेगी, वही हुआ। अप्रैल में जब वो लिवरपूल को फेस कर रहे थे तब सिटी 5 पॉइंट आगे चली गई और वहां पे आर्सेनल हार गई और सेकंड पोजीशन पे उन्होंने फिनिश किया। पर मेरे हिसाब से वो उनका एक ऐसा स्टेप था आर्टेटा का, जो पूरी टीम बदलने वाला था, क्योंकि उस सीजन उन्होंने मार्टिन ओडेगार्ड को कैप्टन अनाउंस किया और सडनली आर्सेनल की मेंटेलिटी में शिफ्ट आया। और उस 2022-23 सीजन आर्सेनल स्कोर 88 गोल्स, 88 गोल्स। और मैनचेस्टर यूनाइटेड उस सीजन थर्ड फिनिश करती है। सेकंड फिनिश करने के बाद काफ़ी सारे क्लब्स को ऐसा लगता है कि क्यों ना मैनेजर चेंज किया जाए, कि टीम अगर सेकंड आ रही है, अगर कोई अच्छा मैनेजर आएगा तो मे बी टाइटल जीत जाए। पर आर्सेनल बोर्ड ने आर्टेटा पर ट्रस्ट अपना बनाए रखा और बोर्ड ने जैसा उनको प्लेयर्स चाहिए थे वैसे ला के दिए। 23-24 सीजन की स्टार्टिंग की समर्स ट्रांसफर में उन्होंने डेक्लन राइस को साइन किया, सिर्फ उनकी एबिलिटी की वजह से नहीं, उनकी लीडरशिप की वजह से। और एक बार आर्सेनल फिर से टाइटल रेस में टू 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 गई और लास्ट दिन पर आर्सेनल टाइटल रेस हार जाती है और फिर से सेकंड फिनिश करती है। और उस सीजन आर्सेनल ने 91 गोल स्कोर किए थे। 91, मतलब एक शिफ्ट तो आ चुका था उनकी मेंटेलिटी में कि हमको जैसे भी खेलना है, एक मॉन्स्टर्स की तरह खेलना है। और उस और 23-24 की आर्सेनल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और तो और वो लोग इतने टाइम बाद यूसीएल में भी आए थे, तो फैंस को एक सेलिब्रेट करने का मौका तो मिल गया था कि हम लोग काफी ईयर्स के बाद यूसीएल खेल रहे हैं। फिर आता है 24-25 सीजन, जहां सबको लगा था कि आर्सेनल इस बार टाइटल जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि 2 सीजन कंसेक्यूटिव सेकंड फिनिश करने के बाद उन्होंने अपना एक पक्की दावेदारी बना दी थी कि भाई इस साल तो आर्सेनल ही जीतने वाली है। पर उस सीजन लिवरपूल एक अलग बीस्ट की तरह खेल रही थी। जहां 2 सीजन टाइटल रेस सिटी वर्सेस आर्सेनल था, वहां टाइटल रेस हो गया लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल। और पता नहीं क्या हुआ या कैसे हुआ, आर्सेनल फिर से सेकंड आती है और लिवरपूल वो सीजन टाइटल जीत जाती है। मैं दुख मतलब
मैं इमेजिन कर सकता हूँ फैंस का दुख, क्योंकि 24-25 सीजन यूनाइटेड 15th थी पोजीशन पे, 15th पोजीशन पर थी, 15th। जहाँ हम लोग रेलीगेशन सरवाइव कर रहे थे, वहाँ आर्सेनल टाइटल के लिए जा रही थी। तो इससे बताता है कि मैनेजर ने कितना टीम को चेंज किया, कितनी उसके अंदर मेंटेलिटी में फर्क आया, क्या फिलोसॉफी लेकर आ रहे थे मिkel आर्टेटा। और आता है विनिंग सीजन 25-26, जहां समर ट्रांसफर में आर्सेनल साइन करती है गिकरेस एजे जैसे प्लेयर्स को। सबको लगा था कि आर्सेनल तो हर सीजन सेकंड ही फिनिश कर रही है। मीम्स बनने लगे थे कि बॉटलर्स एफसी, सेकंड प्लेस एफसी, सेकंड प्लेस। मिkel आर्टेटा को सब ये बोल रहे थे कि इनके लिए सेकंड प्लेस ही फर्स्ट प्लेस है। सारी सोशल मीडिया पे मजाक बनाए जा रहे थे लोग। पर 25-26 सीजन आर्टेटा ने अटैकिंग से डिफेंसिव मोड में चले गए, क्योंकि कोई भी मैनेजर यही सोचेगा कि मैंने इतनी सीजन अटैक में खिलाया है, क्यों ना मैं अभी थोड़ी अपनी डिफेंसिव लाइन सुधारूं और मैं टीम को एक डिफेंसिव खिलाने की कोशिश करता हूँ। और वही हुआ। पर अप्रैल में ड्रामा वो टाइटल रेस का बढ़ गया, क्योंकि जब अप्रैल में सिटी से आर्सेनल हारी तो सबको लगा कि भाई हो गया बॉटल फिर से, अब नहीं होने वाला है कुछ। पर इस बार दे हेल्ड देयर नर्व्स। इस बार वो आर्सेनल नहीं थी जो प्रेशर सूख नहीं कर पाए। इस बार वो प्लेयर्स की मेंटेलिटी चेंज हो गई थी। जो प्लेयर्स यंग थे वो प्लेयर्स अब डेवलप और मेच्योर हो चुके थे। और वही हुआ, जब लास्ट गेम सिटी ने अपनी ड्रॉ की, तब आर्सेनल चैंपियंस अनाउंस हुए। और आफ्टर 22 इयर्स मिkel आर्टेटा हैड डन इट। उन्होंने आर्सेनल के लिए वो चीज़ करके दिखाई जहां फैंस बरसों से इंतजार कर रहे थे। लोग बोलते हैं कि क्लॉप की लिवरपूल सबसे तगड़ी थी, पर वो लोग ये नहीं देखते कि क्लॉप ने भी पैप, जब भी क्लॉप की पैप के साथ राइवलरी हुई, क्लॉप ने भी एक ही टाइटल जीता। क्लॉप ने भी पैप को दी, फाइट दी, उतनी ही दी जितनी मिkel आर्टेटा ने दी। पर लोग बोलते हैं कि आर्सेनल डिजर्व नहीं करती है चैंपियन होना, उन्होंने सिर्फ सेट पीस पे गोल्स किए। मैटर वो करता है कि वो लोग जीते। इतने साल के पेशेंस के बाद, डिसिप्लिन के बाद वो लोग चैंपियंस बने। मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक टीम को, हर एक मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो काफी कहना चाहूंगा कि अगर तुम लोग कोई मैनेजर साइन करते हो तो उसको टाइम दो। जहां आर्सेनल ने आर्टेटा को 7 साल दिए, वहां मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 9 मैनेजर्स साइन किए थे, 9 मैनेजर्स। और हमने आर्सेनल से पहले सेकंड फिनिश किया था, हमने आर्सेनल से पहले यूसीएल भी खेला था, कुछ नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं आया। हमने 8th फिनिश किया, 6th फिनिश किया, इवन 15th फिनिश किया। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल अगर डिजर्विंग चैंपियन नहीं है तो भाई कैसे भी जीतो, जीत मैटर करती है। तुम लोग कितना भी कह लो डिजर्विंग नहीं है, कितना भी मतलब मीम्स बना लो, अभी भी कितना भी कुछ भी कर लो, बट जैसा उन्होंने इतने साल, जो 4 साल का उनका प्रोजेक्ट रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप वो ग्राफ ऊपर जाता गया है, वो भी तो हमें देखना है। वो भी तो हर क्लब को एक सीखने जैसा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर एक टीम से, क्योंकि फुटबॉल में अगर कोई पेशेंस नहीं दिखाता है तो फुटबॉल में वो कभी ग्लोरी नहीं पाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अनाउंस किया मिkel कैरिक उनका हेड कोच, अभी भी हेड कोच अनाउंस किया है, मैनेजर नहीं। तो अगर फिर से कैरिक के साथ उन्होंने वही सब चीज़ें की, तो मुझे नहीं लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी भी ऊपर आ पाएगी आर्सेनल जैसे। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में एक जोक क्लब बन जाएगा कि ये लोग एक सीजन अच्छा फिनिश करते, एक सीजन नहीं। सो हर एक टीम्स को आर्सेनल से कुछ सीखना चाहिए। उनके फैंस को सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, करने दो। दे डिजर्व टू सेलिब्रेट, खुशियां मना सकते हैं। और तो और अगर वो लोग यूसीएल जीत जाते हैं तो इनविंसिबल कहलाएंगे, क्योंकि वो लोग एक भी मैच नहीं हारे। तो क्लैप फॉर आर्सेनल, क्लैप फॉर आर्सेनल फैंस। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। Yes, Kale. Arsenal will lead, boy.
see, 22 years we are waiting, but now, for the 22 years we are waiting, yesterday we win it. Yesterday we win the league. Wow, we wish you was here to celebrate it with us. Trust me. There's a lot of pain when we wait until we get the league. And we finally have the league, yo. Come on now. We have a flag and we have take out the flag. See the Gunners flag there. Pull him out. Pull out the Gunners flag, yo. See there. The flag, the Gunners flag there. Gunners flag, you see that? Look, and the gun they will let go but last night, you know. Let them that, I think the last night and they shoot Man City down with it. Shoot Man City down and we take the league, title off away. So me I say, so we're gonna let that one here so you can wrap up and go celebrate it with your fans them down where you're there. So me I say, all the Gunners fans. See? Polish off the football, see that? Arsenal sign on